सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। करो नाम भजन मन मंदिर में। सतगुरु तुमको नाम बतावा। लगाना मंगाना मन क्यों नहीं गावा। ध्यान धरो मन मंदिर में। ध्यान धरो मन मंदिर में। करो नाम भजन मन मंदिर में। करो नाम भजन मन मंदिर में। नाम भजन मुक्ति की है पूंजी। नाम भजन मुक्ति की है पूंजी। नाम ध्वनि अंतर मन गूंजी। ध्यान धरो गुरु चरणन में। ध्यान धरो गुरु चरणन में। करो नाम भजन मन मंदिर। करो नाम भजन मन मंदिर। सतगुरु में मन चित को लाओ। सतगुरु में मन चित को लाओ। ध्यान भजन घट बीचे गाओ। ध्यान भजन घट बीचे गाओ। ज्ञान करो मन मंदिर में। धरो ध्यान जरा मन मंदिर में। धरो ध्यान जरा मन मंदिर में। सतगुरु स्वामी परम दयाला। सतगुरु स्वामी परम दयाला। हर घाट का खोले ओ ताला। हर घाट का खोले ओ ताला। ज्ञान की गंगा मन मंदिर में। ज्ञान की गंगा मन मंदिर में। करो नाम भजन मन मंदिर में। करो नाम भजन मन मंदिर में। राम भजन सतगुरु जी बतावे। राम भजन सतगुरु जी बतावे। नैया भाव से
धाम चढ़ी तुम भी जाओ, धाम चढ़ी तुम भी जाओ, मुक्ति मोक्ष को तुम भी पाओ, मोक्ष को तुम भी पाओ, ज्ञान की गंगा गुरु चरण नमा, ज्ञान की गंगा गुरु चरण नमा, करो नाम भजन मन मंदिर मा, करो नाम भजन मन मंदिर मा, श्रद्धा भाव बस तुम लगी जाओ, बस तुम लगी जाओ, नाम राम गुण तुम भी गाओ, राम गुण तुम ही गाओ, सूरत चढ़े गुरु चरण नमा, सूरत चढ़े गुरु चरण नमा, करो नाम भजन मन मंदिर मा, करो नाम भजन मन मंदिर मा, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस जगत में जब सदगुरु मिल जाए या सदगुरु की खोज कर लो और नहीं मिला है तो उसकी खोज कर। जब सदगुरु मिल जाए और सच्चा नाम रतन धन प्राप्त हो जाए तो इस श्रद्धा आपकी उस सदगुरु के चरणों में रहे, उस गुरु के चरणों में रहे। जब तक श्रद्धा आपकी उस सदगुरु की और गुरु के चरणों में नहीं होगी तब तक आपका नाम भजन नहीं बनेगा। कहीं भी आप सत्संग में गए हैं, प्रवचन में गए हैं, कथा भागवत कहीं भी गए हैं, अगर श्रद्धावान बन करके, श्रद्धालु श्रोता बन करके नहीं श्रवण करेंगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। सब ऊपर से निकल जाएगा। कहने के लिए आप कथा में बैठे थे, सत्संग में बैठे थे, पर केवल आपका तन बैठा था, मन तो कभी बैठा नहीं। और जब तक मन बैठेगा नहीं तब तक तुम्हें मुक्ति मिलेगी नहीं। जुक्ति जो तुमको दी है सदगुरु ने, उस जुक्ति पर अमल करोगे नहीं, और जब तक उस जुक्ति पर अमल नहीं करोगे तब तक तुमको मुक्ति पद मिलना मुश्किल है। प्रेमियों, सबसे पहले श्रद्धावान दीन बनना पड़ता है। देखो, धर्म सबसे बड़ा होता है। दयालु और कृपालु है तो उसको साहब संत महाराज भगवान की उपाधि इसी मनुष्य रूपी मानवपूर्ण मंदिर में मिलती है। भगवान जी कोई प्रकट नहीं हो जाते हैं, और जब प्रकट हो जाते हैं तो जिनमें क्षमता है या जिनके सदगुरु में क्षमता है वो इन चार आंखों से दिखाते हैं भगवान जी को, और नहीं तो प्रमाण है। सुन लो, प्रमाण है। द्वापर में जब हस्तिनापुर में कृष्ण भगवान एक दूत बन करके गए पांडव की तरफ से, तो उस दुष्ट दुर्योधन ने कहा इनको बंदी बना लो इस ग्वालियर। जब बड़े सिपाही बंदी बनाने के लिए कृष्ण भगवान अपने वैष्णव स्वरूप में आए, गदा शंख चक्र या जो भी आपने देखा हो, जब वैष्णव स्वरूप में आए, प्रकाशवान स्वरूप में, क्योंकि प्रभु का स्वरूप हमारे तुम्हारे जैसा नहीं, प्रकाशवान है, प्रकाशित है, प्रज्वलित है।
प्रकाशवान है, इसी से वो प्रकाशवान है। तो प्रकाश जब हमारी अंतरात्मा में जाता है दया का, तब हमारी अंतरात्मा में प्रकाश हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो वो प्रकाशवान है। अब वो जो प्रकाशवान स्वरूप प्रकट हुआ, तो 3 लोगों के अलावा चौथे ने दर्शन नहीं किया। ये प्रमाण है, 3 लोगों के अलावा चौथे को दर्शन नहीं मिला। और वैसे लोग कहते थे छलिया है, नंदलाला है, माखन चोर है, ग्वाला है, जबकि वो क्षत्रिय जाति के थे। यही कहा जाता है। प्रेमियों, वो भगवान है, प्रभु है, समय का इंतजार सबने किया, उन्होंने भी किया, आपको भी करना पड़ेगा। जब आपका समय आएगा तो वो काम होता है। कहते हैं पूरा सब कपटी छिछोरा ये उनको नहीं भागा, और ना आपको ही भाएगा। आपकी कोई चोरी कर ले पैसे की, बटुए की, इसकी उसकी, और तुम्हारी आत्मा को दुख पहुंचाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा। उसी तरह भगवान जी श्रद्धा से एक पुष्प चढ़ाओ, ना हो तो हाथ जोड़ दो, हे प्रभु आपके चरणों में, मन मंदिर में हम आपकी आरती उतार रहे हैं, आपको दीपदान कर रहे हैं, श्रद्धा भाव से श्रद्धा सुमन चढ़ा रहे हैं। मैं बस कुछ नहीं, श्रद्धा का सुमन चढ़ा रहे हैं। तो प्रेमियों, अगर श्रद्धा का सुमन चढ़ा तो उस समय सुमन से लाख गुना अच्छा। ये स्वामी नाम का पत्ता, स्वामी नाम का पत्ता शालिग्राम जी को चढ़ता है। सत्यभामा ने भी एक स्वामी नाम का ही पत्ता रखा था। पति राखो गिरधारी। तो जो कुछ होता है श्रद्धा से, और श्रद्धा सुमन ही चढ़ाए जाते हैं। और जब श्रद्धा सुमन चढ़ता है तभी आत्मा और परमात्मा से मिलन होता है। यही आत्मा परमात्मा का अंश है। कहते ईश्वर अंश जीव अभी न। ईश्वर का अंश है, ये जीव है, ये आत्मा है, अर्थात यही परमात्मा भी है। जब परमात्मा में मिलेगी तो यही परमात्मा हो जाएगी। और जब परमात्मा में ये विलीन होगी तब ये परमात्मा कहलाएगी। पर यहाँ जो आए हैं इस देश में राम जी के यहाँ, तो यहाँ कर्म विधान विश्व रच रखा, जो जस कीन तास फल। यहाँ कर्म का विधान, यहाँ आए हो कर्म के बंधन में हो, और तुमको सदगति और भक्ति का बात जो है समझाया गया है, बताया गया है। और यहाँ बताया यही जाता है कि देखो तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सतग्रंथन। तुम्हें बड़े भाग्य से मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर मिला है। और ये किराए का मकान है, ये एक सराय है, एक मंदिर है, या ये गुरुद्वारा है, ये मिला हुआ है। इसी में भगवान जी की बैठक है, और इसी में तुम्हारी आत्मा भी बैठी है, जीव भी बैठा है। तो आत्मा से परमात्मा में जीते जी मिला देना, इसी के लिए तुमको सद्गुरु करना। और बाकी जीवन तुम बिताओगे और इसी तरह चला जाएगा तो तुम्हारा कर्म विधान बनता चला जाएगा। और कर्म विधान बनेगा तो पंडित जी महाराज जी बताएंगे, श्रीमद् भागवत वाचने वाले भी बताएंगे, त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि कि जस करनी तस भोगवता। जैसा किया है वैसा फल ले लो, वैसा भोग। मुक्ति तुमको मिलने वाली नहीं। जस करनी तस भोगवता। तो आप करनी ऐसी करो ना करने को कुछ रहे, ना धरने को कुछ रहे, ना इधर ही कुछ रहे, ना उधर ही कुछ रहे। अब आप अगर 10 करोड़ इकट्ठा किए हैं तो टैक्स तो लेबे करेगा। चोरी से रखे हैं तो उसमें सड़न और जलन कई प्रकार की चीज पैदा होगी, और रात में आपको नींद भी नहीं आएगी। डिप्रेशन तो होगा ही करेगा कि आज नहीं लड़का ले जाएगी, बहुया ले जाएगी,
आखिर चोर ले जाएगा, क्या करें कैसे करें। और अगर 10 करोड़ नहीं है, साईं इतना दीजिए जामे कटुम सामान, मतलब इतने है तुम्हारे पास 10 लाख 20 लाख 50 लाख, खा रहे पी रहे आराम से जी रहे सो रहे, प्रभु जी का भजन कर रहे, कोई टेंशन परेशानी नहीं। मतलब आया हो गया, खाए पिए खर्चा किया, काम खत्म, क्या लेना देना। कहते तन मन धन सब तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा क्या लगता है, दिया तुम्हारा है सो तुम्हारे पास है। नाम भजन के लिए तुमने कहा, वो नाम भजन हम करेंगे और उस नाम भजन को करके हम अपना जमा पूंजी इकट्ठा करेंगे और उस नाम भजन से हम अपने कर्म बीजों को जलाएंगे और साथ ही साथ पाप और पुण्य दोनों का नाश करेंगे। पुण्य से कुछ ऐसा काम करेंगे कि पाप खत्म हो जाए। अब पाप खत्म हो गया, पुण्य बहुत हो गया, तो इनमें उनमें 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 दान कर देंगे, उसको भी दे देंगे। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब केवल आत्मा और परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा दो चीजें हैं, तो आत्मा रूपी ये जो वस्तु है ये सद्गुरु को सौंपेंगे। सद्गुरु एक ऐसा सनातन का परमात्मा है, प्रभु है, उसको कहते सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरुदेव भगवान जीते जागते होते हैं और तुम्हारे सामने होते हैं, और सद्गुरुदेव भगवान उस प्रभु भगवान से मिले हुए होते, इसीलिए वो सद्गुरुदेव भगवान तुमको जीते जी भगवान से मिला देते हैं। तभी उनके पास भीड़ लगती है, लोग जाते हैं आते हैं और बराबर दया दुआ की भीख मांगते हैं, और सद्गुरुदेव भगवान देते भी रहते हैं। इसलिए उनको कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान की जय। उनकी जय बोली जाए। और सबसे उच्च कोटि के सद्गुरुदेव भगवान ही माने जाते हैं, कोई दूसरा नहीं। कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रेमियों, ये सब कुछ प्रभु जी के आदेश से, प्रभु जी ने ही सब कुछ बनवाया है, और प्रभु जी परीक्षा ले रहे हमारी तुम्हारी, और खाने को भी दे रहे और परीक्षा ले रहे कि देखो इतना होने पर ये किस तरह हमारा नाम ले रहा है, इतना बड़ा करोड़पति अरबपति पद्मपति मेरा नाम ले रहा है कि नहीं रहा, और ये कौड़ीपति ये किस तरह कर रहा है। और देखो तुम गृहस्थ आश्रम में हो, जितने लोग गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम में रहने वाला सबसे बड़ा जो है वो भगवान का भक्त होता है, और सबसे बड़ा बाबा होता है। और अगर इसका इतिहास जानना चाहते हो तो प्रभु राम हमारे अयोध्या से चले, तीर्थराज प्रयाग में आए, भरद्वाज मुनि से पूछा कि हम कहां पर तपस्या करें, तो भगवान भरद्वाज मुनि ने बताया कि आप चित्रकूट चले जाओ, वहां कामदगिरी नाम का एक पर्वत है, उस पर्वत पर तुम अपनी कुटी बना लो, वहीं अपनी तपस्या करो और वहीं अपना भजन करो। तो प्रेमियों, वो जंगल में कंदमूल फल खाते और बेड़ खाते भगवान जी और माता जी बराबर जो है तपस्या में रत हैं, और मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। अब वहां निवास कर रहे हैं और उस निवास स्थान में बड़ी आनंद से रहे, तो भी तपस्या कर रहे हैं गृहस्थ। और गृहस्थ में रह करके तुम खुद कमाओगे, खुद से बनाओगे खाओगे,
और खुद का ही दान करोगे जो भी तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आएगा। और वहां जंगल में जो कुटी है या आश्रम है उसमें दान हम तुम देंगे तो महाराज जी को दान मिलेगा। अगर महाराज जी ने भजन नहीं किया, उन्होंने प्रभु का वो नहीं किया, तो उन्हें भी 84 जाना पड़ेगा। अगर भजन किया है, विद्या सिद्धियां है, तब तो वो तुमको कुछ देंगे। जब कुछ है ही नहीं तो तुम्हारे श्रद्धा का फल, तुम्हारे दान का फल वो प्रभु जी देंगे, वो प्रभु जी देंगे। आप जाते हैं माता रानी के मंदिर पे तो माता रानी से कहते हैं, पुजारी से तो कुछ नहीं मांगते कि मांगते हैं, माता रानी से मांगते हैं। अभी हमने तीर्थराज प्रयाग पर देखा, त्रिवेणी संगम होकर के हम आए हैं और वहां हमने देखा बड़े बड़े झंडे लेकर के आए और गंगा मैया को अर्पण किया, धूप दीप अगरबत्ती लगाई और उसके बाद सदा से बैठ करके कहते हैं, माता रानी ये हमने तुमको बाना था जो चढ़ाया, हमारी जो है मनोकामना पूरी हुई, ऐसे दया कृपा बनाए रहना, हम आते रहे। तो प्रेमियों, जब तक तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी, भाव नहीं होगा, भाव का भूखा है भगवान, भगवान भाव का भूखा और भगवान श्रद्धा का भूखा, भक्ति का भूखा है, किसी धन माया माल खजाना का भूखा नहीं। नहीं कहते खाए बुजुर्ग हर साल, दुर्योधन की मेवा त्यागी, खाए बुजुर्ग हर। राम भगवान सेवरी के जूठे बेर खा रहे, फल खा रहे, और कृष्ण भगवान विदुर के घर में साग खा रहे, पत्ते खा रहे और मेवा मिश्री को त्यागते, प्रेम के बस। वैसे तुम्हारे भगवान भी वही करते हैं और किसी के भी भगवान वही करते हैं। जिस श्रद्धा में आप रखोगे उस श्रद्धा से आपको वो प्राप्ति होगी। देखो, यहाँ इस देश में आने के बाद उस प्रभु परमात्मा से विनती की जाती है, हे प्रभु दया कृपा करो, हमारे जीवन में झांक करके आप देख लो कि किस चीज की कमी है, सो आप हमें दे दो। मुझे मांगना तो आता नहीं, आप दयालु कृपालु, आप त्रिकालदर्शी ब्रह्मदर्शी हो, देख करके ऐसा दे दो कि जीवन सुखमय रहे और आपके चरणों में श्रद्धा भाव से हमारी भक्ति बनी रहे, अंतिम श्वास पर आपकी ही याद रहे, मर्यादा के साथ, और हमारी सूरत जीवात्मा आपके चरणों में हे प्रभु आप में मिल जाए, जीवन मरण से मुक्ति हो, हमेशा हमेशा के लिए आपकी भक्ति प्राप्त हो। तो निस दिन इस तरह कहते रहोगे तो उस प्रभु जी की दया होती रहेगी, वो सुनते रहेंगे और वो सर्वज्ञ, वो सुनते हैं। इसलिए जो सर्वज्ञ होते हैं, सुनते हैं, उन्हें सुनाने की जरूरत नहीं होती। तुम कहो बस, यहां से कहोगे वो बराबर दया करेंगे, वो तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार। पर ऐसे मोलक वस्तु मांगो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। नाशवान चीजों को मत मांगो, वो तो तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखा हुआ वो मिलेगा, और जो नहीं लिखा वो भी उस सतगुरु के दरबार में मिलता है, ये भी जान लो प्रेम, वो भी वो दे देता है। कैसे दे देता है? एक बार की बात है, एक राजा थे और राजा रानी का राज बड़ा समृद्ध था। समृद्ध राज के वो राजा थे, प्रजा बड़ी सुखी थी, पर उनके कोई संतान नहीं। अब संतान नहीं तो राजा अपना रानी रहते थे, पर नारद जी एक दिन पहुंचे तो नारद जी से पूछा, हे नारद महाराज बड़ी सेवा किया, कहा कोई संतान नहीं, आप दया कर देते। कहा 4 जन्म तक तुम्हारे कुछ नहीं, दोबारा कहना मत, नहीं इधर से हमारी बहन नहीं करेंगे। कहा अच्छा प्रभु गुस्सा मत हुई, क्रोध मत कीजिए, आते रहिए, भोजन प्रसाद करते रहिए, दया कृपा बरसाते रहिए। नारद जी चले गए। उसके 6 महीने बाद एक महाराज जी आए, ब्रह्म ऋषि, भगवान जी के सच्चे भक्त आए
कहा हे माई, हे महारानी, भूख लगी है, तू रोटी खिला दे, मेरी आत्मा तृप्त होगी तो परमात्मा तुझ पे दया करेगा। कहा आइए ये महाराज आइए। बैठाया, 4 मोटी मोटी बढ़िया रोटी बनाई, सेकी और बड़ा जो भी दाल चावल सब्जी और साथ में दिया। 4 रोटी खाया, पानी पिया। महात्मा ने कहा जा माई, तुझको 4 लाल हमने दिए, तुझे 4 बेटे होंगे। ओ भाई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 4 बेटे उनको महारानी को हो गए। और वो संत जी अपने रास्ते मस्त चले गए, मस्त मंगन भगवान का नाम गाती। अब 4 उनको लाल हो गए। अब नारद जी आए कुछ साल बाद, तो देखा उसके यहाँ 4 लड़के खेल रहे। अब बड़े तरह में इसके हैं कि इसके हैं, कैसे हैं कैसे नहीं। कहा राजा, ये लड़के किसके हैं? कहा आप के हमारा। कहा हमारे हैं? कहा हाँ हमारा, ये 4 बच्चे हमारे आपके ही हैं, इनके ये नाम है। हाँ। कहा अच्छा, कहा हाँ ये आपके ही बच्चे। बस नारद ने ना तो पानी पिया ना कुछ खाया, क्रोध में चल दिए बैकुंठ को। क्या आज हम बिछड़ू को इतने लात मारेंगे कि बिछड़ू भी याद रखेंगे कि हमको तो बताया कि उसके 4 जन्म तक कोई बच्चा नहीं है, और उसके 4 बच्चे बताओ हमको झूठा बना दिया। अब क्रोध के मारे वो दन 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 चली जा रही बैकुंठ को, और लक्ष्मी जी बैठी हैं। और जैसे देखा कि नारादार है 2 किलोमीटर दूर, बात पकड़ा ऐसे पेड़, हाय राम चिल्लाने लगे विष्णु भगवान, अरे मर गई, अरे मर गई, चिल्लाने लगे। लक्ष्मी जी बैठी हैं बढ़िया उसी तरह एक्टिंग में, और वो भी अब चिल्ला रहे। नारद पहुंचे, अब लात मारना था उनको, तो लात गुस्से में थी। नारद पहुंचे तो नारद ने कहा हाय राम, हरे राम, मर गई है। अब नारद ढीले हो गए विचार से, धीरे पूछा, कहा माता जी क्या बात है? ये कहा कुछ पूछो ना। कह रहे हैं कि छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा, सीने में, अब मर जाएंगे, बचेंगे नहीं, शरीर छूट ही जाएगा। तो कहा महाराज माता जी कोई उपाय है? फिर पूछा ये प्रभु कुछ बताइए, कोई उपाय है जो हम दवा दारू लेके आए और तुम्हारी कर दें। कहा ये नारद उपाय तो है लेकिन कोई करेगा नहीं, अब हम बचेंगे नहीं, अब हम मर ही जाएंगे। अरे कहा नहीं बताओ महाराज हम करेंगे, हम तुम्हारे सच्चे भक्त हैं। कहा हमको जो है किसी इंसान का दिल चाहिए जो इस पे लगाएंगे तो फिर हमारा ठीक होगा। कहा कि ठीक है, जल्दी से आप चाकू और कटोरा दीजिए, हम अभी ढूंढ के लाती हैं। चाकू और कटोरा नारद को मिल गया, लक्ष्मी जी ने दे दिया। निकल पड़े दिल ढूंढने, पूरे त्रिलोक में ढूंढ रहे, दिल नहीं मिल रहा। सबसे कह रहे कि भगवान का जो है तबीयत खराब है, उन्होंने कहा अपना हार्ट दे दो, दिल दे दो। तो कौन हार्ट देगा भाई, दिल तो मर जाएगा। अगर अपना दिल निकाल के देगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? क्या क्या पागल आदमी है, तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? वो कुछ समझ ही नहीं उनको आ रहा। वो छुरी वही चाकू और कटोरा लिए ढोल। फिर वो धीरे धीरे उसी जंगल में पहुंचे। अब बड़े परेशान की कैसे जाएं कैसे, अब तक तो भगवान मर गए होंगे कि जिंदा होंगे, उनको होश नहीं कि हमारे पास दिल है। और उस बाबा के पास पहुंचे, कहा क्या बात है नारद भगवान? अरे कहा प्रभु बैकुंठ पति विष्णु भगवान लक्ष्मी पति के सीने में दर्द हो रहा है, इतना दर्द है। उन्होंने ऐसे नहीं कहा हम मर जाएंगे, अगर कोई इंसान का दिल मिल जाए तो हम ठीक। अरे कहा लाओ 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 जल्दी लाओ। उन महाराज जी ने तुरंत दिल निकाला और कटोरे में रख दिया। वो तो ब्रह्म ऋषि के उसके ब्रह्म ज्ञान सोचे में प्राण, और उस दिल से क्या मतलब, वो तो जानते थे भगवान अपने जो को दे रहे हैं भगवान को। वो दिल निकाल करके हाथ उसको कटोरे में रखा और दिल बिल्कुल धड़क रहा उस कटोरे के अंदर। और वो पहुंचे वहां लेकर के कटोरा और चक्कू और दिल नारद भगवान उनके पास, विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने धीरे से ऐसे ऐसे किया। उसके बाद में कहा हाँ नारद जी अब हम ठीक हुए। और जो चाकू और कटोरा था और लक्ष्मी जी ने अपन उधर रखा और अंदर ने कहा ये मस्त
धीरे से वो दिला करके फिर से ब्रह्म ऋषि और महात्मा जी के अंतरात्मा में और खूब चतुर्भुजी रूप बनाए दिल लिए। प्रभु जी उनके सामने प्रकट हो, दिल लगा करके महात्मा जी को चले भी गए, नारद को पता भी नहीं। वो बैकुंठ में भी बैठे और इधर चतुर्भुजी रूप बनाए विष्णु भगवान वो महात्मा जी के पास भी सामने खड़े दिल लिए और दिल लगा भी दिया, उसी तरह कर दिया बिल्कुल चंगा। और महात्मा जी दर्शन पा गए ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह। और महात्मा जी धन्य हो गए कि हे प्रभु तुमने दया किया, कम से कम जीते जी दर्शन तो मिला। तो सदा और भक्ति, भगवान पर अटूट विश्वास, उनको दर्शन मिल गया। अब दर्शन मिल गया, दिल भी मिल गया, न दिल कहीं गया न कहीं आया और बढ़िया आराम से मस्त मंगन अपना प्रभु जी का भजन कर रहे। अब इधर भगवान जी फिर से जब अच्छे से बैठे तो कहा है भगवान जी तुम कितने छलिया हो, तुमने कहा 4 जन्म तक उस राजा रानी को एक भी बच्चा नहीं होगा, उसके 4 बच्चे कैसे हो गए? कहा हमने नहीं दिया। कभी किसी ने दिया? तो कहा एक भक्त है उसने दिया। तो कहा भगवान देता कि भक्त? नहीं, भक्त देता है, भगवान कुछ नहीं देता, भक्त के बस में है भगवान, भक्त ही देता है, भगवान कुछ नहीं देता। तो कहा कौन से भक्त ने दिया? अरे कहा जिसने हमको दिल दिया उसने उसको 4 लड़के दिए। अब उसकी बात हम कैसे न माने, दिल तो तुम्हारे पास भी नारद था, तुमने अपना दिल क्या हमको दिया? तो उसके कहने से हमें बिकना पड़े, कटना पड़े, मरना पड़े, जो भी करना पड़े, बैकुंठ छोड़ना पड़े, चाहे लक्ष्मी छोड़ना पड़े, तब भी हम जाएंगे। इसीलिए एक बार कृष्ण भगवान भी नारद के साथ चले गए थे, चटनी पीस रहे थे। अब सब सुन लोगे कि दिल में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रेमियों अब श्रद्धावान बनो, श्रद्धावान बनो और ऐसा मन मंदिर में दीप जलाओ, ऐसी भक्ति की जोत जलाओ कि कहते रात दिन भक्ति की जोत जलती रहे। हे माता, हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारे अंतरात्मा में भक्ति की जोत जलती रहे। जब भक्ति की जोत जलती रहेगी निरंतर और हम उसमें संलग्न रहेंगे, लगे रहेंगे, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन एक ना एक दिन हो जाएगा। कोई कहता है कि मैंने बहुत बड़ी तपस्या की, मैंने बहुत बड़ा माला किया है, मैंने बहुत बड़ा भजन किया है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ में मानता हूं। ऐसे कुछ नहीं मिलता, ना माला करने से, ना भजन करने से, ना यज्ञ जब धूप करने से उसका फल मिलता, नहीं मिलता। श्रद्धा से और लगन से सब कुछ मिलता है। श्रद्धा और लगन से मन तुम्हारा रम गया एकदम से, सीताराम सीताराम सीता। अब तुम्हारी आत्मा उसी परमात्मा को सोच रही है कि हमारे परमात्मा इस तरह है। बस थोड़ी देर के बाद वो जीवात्मा जगी, श्रद्धा और भाव एकदम से बन गया, बस एकदम से दिव्य आंख खुली और वो सदगुरु तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे सामने दिख रहा है। दिव्य आंख खुल गई उस श्रद्धा भाव से, भक्ति से, और दिखने लगा, किसी से कोई मतलब नहीं। और तुमको पूरी रामायण गीता आने लगी। ये चित्रकूट में राम भद्राचार्य जी महाराज जी, और दोनों नैनों से जो भी है वो तो भगवान जी की कृपा है, जो आप तो जानते ही हैं, पर उन्हें पूरी रामायण आती है। अभी कुंभ में हम थे, जो आप आते श्रद्धा से उस समय ऐसे देखने मिलने, तो रामनामी छत्तीसगढ़ के प्रेमी आते, तो वहां भी जो है नैनों से कोई मतलब नहीं, अंदर के नैनों से मतलब पूरी रामायण को आती, एक भी अक्षर नहीं पड़े, अंगूठा टेक रामायण पूरी आती है। तो ये क्या है? भक्ति है, भाव है, लगन है उस प्रभु परमात्मा की दया कृपा। तो भाव का भूखा भगवान, उस भक्ति का भूखा भगवान, और वो जो आदिवासी हैं, जो भगवान के भक्त, जैसे सबरी के जाति के जो भगवान के भक्त, उनके साथ तब भी छुआछूत माना जाता था, अब भी छुआछूत माना जाता है और आगे भी शायद माना जाए। पर भगवान जी तो कोई छुआछूत नहीं मानते।
तो मंदिरों में उनको नहीं जाने दिया जाता था, तो उन्होंने क्या किया, सारे बदन पे वो जंगल की विद्या जानते हैं, स्याही बनाना और औषधि बनाना, वो ऐसी स्याही से लिखने लगे कि वो राम नाम मर जाए पर छूटे, बाहर से और अंदर से दोनों तरह से। इस तरह की उनके पास स्याही होती है, लेखनी होती है, उस तरह वो लिखते हैं। तो उनकी श्रद्धा बढ़ी है कि आपकी श्रद्धा बढ़ी है। तो श्रद्धावान भगवान के पास जाएगा। जाति तो कोई भी हो, जात तो यहाँ वर्ण बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 वर्ण हैं। इनको संत महात्माओं ने उनके काम के अनुसार बना दिया, उनके कर्मों के अनुसार, काम के अनुसार संत महात्माओं ने बनाया। साथ ही साथ कोई सूर्यवंशी है, तो कोई चंद्रवंशी है, तो कोई भरद्वाज गोत्र का है, तो कोई कश्यप गोत्र का है, तो कोई किस गोत्र का है। मतलब एक ना एक किसी ना किसी मुनि या महात्मा या ब्रह्म ऋषि के ही वंशज हैं। ये नहीं कि कोई किसी के परशुराम के वंशज है, तो कोई कि राम के वंशज है, तो कोई कृष्ण के वंशज है, कोई इन महात्मा के वंशज है। और राम जी किस महात्मा के वंशज है? चलिए, सूर्यवंशी तो है, पर वो किस महात्मा के देन है? वो सिंगी ऋषि के देन है। सिंगी ऋषि ने ही यज्ञ किया था, प्रतिष्ठी। आज भी अयोध्या में उनका आश्रम है। सरयू नदी के किनारे जब ढूंढोगे तो मिलेगा। अयोध्या चले जाओगे, राम जी को देखोगे, पर राम जी को लाने वाले को नहीं देखोगे। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि कोई मंदिर बनता है, मंदिर की बुनियाद की ईंट को कोई नहीं देखता, गुम्मद को सभी लोग देखते हैं कि कितना ऊंचा। अगर बुनियाद जो मजबूत न रहे तो मंदिर एक भी सेकंड के लिए टिक नहीं सकता। उसी तरह परिवार होता है, परिवार में अपने दादा बाबा को नहीं देखते, अपने वंशज को नहीं याद करेंगे, वो खुद को याद करेंगे कि हम बहुत सुखी हैं, संपन्न है, बहुत ऊंचे स्थान पे जा रहे हैं। क्या किया हमारे बाप दादाओं ने, बाबा ने, इनने उनने क्या किया? अगर वो नहीं कर्म कर जाते तो तुम्हें कैसे मिलता? कहते बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म। जो धर्म कर्म पिताजी ने किया है और उनके पिताजी ने किया है, उससे पुत्र की वृद्धि होती है। अगर हम बात कर लो भाई, बात करो। हम किसी भी प्रकार से जो अनर्गल काम करेंगे तो उसका पाप हमारे वंशज भोगेंगे, और हम अच्छे सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म से ही। अब कैसे देखो, त्रिशंकु, अब आगे तो मुझे नहीं याद, त्रिशंकु हरिश्चंद्र के पिता थे। फिर हरिश्चंद्र से लगा करके भगीरथ और ये आज और कुलदीप, ऐसे ऐसे दशरथ तक कितने उनके वंशज आए राम की। पूरी पीढ़ी चली आई नीचे तक। कोई गंगा जी को ला रहा है, तो कोई क्या कर रहा है, राजा सागर ने पूरा सागर ही खुदवा दिया तरह तरह। कितना लंबा वंश है। उसी में राम जी भी आए, कितना बड़ा, जो पूरी दुनिया पूछती है। और हरिश्चंद्र का आज भी नाम है, आगे भी नाम रहेगा, कभी मिटने वाला। और इसीलिए कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन। तो वो रघुकुल की रीति है कि महाराजा हरिश्चंद्र काशी में बिक गए। किसके लिए? धर्म के लिए, सत्य के लिए, भक्ति के लिए बिक गए। एक इतिहास हुआ। प्रहलाद और ध्रुव छोटी से उम्र में प्रभु के लिए बलिदान कर दिया, अपनी भक्ति
खुद को मरने मारने पे तैयार हो गए कि हाँ हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं, पर हम भगवान जी के ही रहेंगे, किसी दूसरे के नहीं है। इतिहास गवाह है कि उनको मिला, उनको सब कुछ मिल गया। और हम कैसे हैं? वो छोटे छोटे, हम कैसे? उनके आदर्शों को जानते हुए भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। ये कैसी विडंबना है? इतिहास बता रहा है कि इनको ये चीजें मिली, फिर हमें क्यों नहीं मिलेंगी? हमें श्रद्धा नहीं, भाव नहीं। हमें कहते हम माला नहीं कर पा रहे, खा पा रहे हैं। अगर भी रेस्टोरेंट में जाना हो, किसी 5 स्टार होटल में जाना हो, तो अच्छी पार्टी मनेगी, खूब अच्छे डिस्को डांस होंगे। पर अगर प्रभु जी का भजन हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, सत्संग हो, अरे फिर तो मन तो भागी करेगा। वहाँ वाला ऐसा था, यहाँ वाला ऐसा था, ये वाला ऐसा था, फिर वो वाला वैसा था, फिर जूस बहुत अच्छा था, यही याद आएगा। वो परमात्मा में मन नहीं जाएगा। अब परमात्मा सब कुछ क्षण क्षण की जानता, सब कुछ देख रहा है कि मन इसका कहाँ जा रहा है। तो प्रेमियों, इस श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। और जब श्रद्धा और विश्वास और भक्ति नहीं, तो मुक्ति भी किसी को नहीं मिलती है, चाहे कितना करो। कहते कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंतराम कहे। जब मन भागा कर रहा है तो अंतराम कैसे कहेगा? तो मन लगा कि अनार का जूस मिल जाता, पी लेते, तो जाते बेटे का देख लेते कि बेटी नहीं, बहू नहीं, बहू के बच्चा नहीं, उसको अगर ये हो जाता तो उनका मन तो उधर लगा और राम राम करके बजेंगे। मरने के टाइम में परवाना आ गया है, पर दीवाना इधर लगा हुआ, परवाना उसका आ गया। और अगर वो राम भजन करता तो सारा काम उसका बन जाता, राममय हो जाता तो सारा काम बन जाता। क्योंकि राम जी कभी अपने भक्त को ऐसा रखते ही नहीं कि दुनिया उस पर ठोकर मारे। और अगर वो चाहते हैं कि इनको ठोकर मारे, तो सुनो, ठोकर ऐसी होती है। ठोकर कैसी होती है? गजराज से पूछो, वो क्या कह रहे हैं? कहते जीन राजा मुनि पाता नी तरी सो ढूंढत गज। गजराज माने जो जिनको आप हाथी कहते हैं, गणेश जी कहते हैं, तो हाथी चलता जाता है, पर सूंड से अपनी धूल उड़ाता है, अपने ऊपर धूल उठा करके फेंकता रहता। उसका असर क्या है, उसको उसका ज्ञान क्या है? उसका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जिस रज से, जिस चरण रज से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या कर गई, अगर वही हमको चरण रज मिल जाएगा, राम जी इधर से गए होंगे, तो हमारा भी तरनतार हो जाएगा। आप सोचते हैं कि हम यहाँ रहेंगे, कौन जाएगा? बड़ा कचरा गंगा मैया में आता है। पर राम जी गंगा मैया के किनारे किनारे भरद्वाज मुनि के आश्रम आ गए, और उधर से उतर करके इसी महेवा में, नैनी में, और वही जमुना जी से उतर करके और इसी रास्ते, किसी रास्ते से गए होंगे चित्रकूट को, क्योंकि अंदर से तो गए नहीं, वो बाहर से गए, जमुना को पार करके चित्रकूट चले गए। और जिन जिन रास्तों से गए होंगे, तो उन रास्तों में जो मुनि की पत्नी कर गई वो रज, तो रज आज भी होगी वहां, वो तो रज आज भी होगी। उस चित्रकूट में भगवान राम की रज आज भी होगी। वैसे सदगुरु होते, हमारे सदगुरु इसी त्रिवेणी संगम पर आए, तो जो श्रद्धा से जाएगा, लोट पोट लगाएगा, उसको आज भी वो रज मिलेगी। त्रिवेणी संगम पदार्थ महामानव कुंभ हमारे सदगुरु परम संत बाबा जय गुरु जी महाराज ने लगाया, और गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम भी यही किया। तो प्रेमियों, जब आप चाहोगे तो वो मिलेगा,
और देखो, आप ये सोचते हो कि फला जगह ये चीज मिलेगी, वहां रखी है, ठीक है रखी है, आपके कहने के मतलब, मेरे कहने के अनुसार वहां रावण बैठे, भविष्य बेचारे छोड़ करके राम की नगरी में भाग गए, तुम्हें क्या मिलेगा? वहां कुछ मिलेगा? तो वही चीजें हैं, अगर राम को पाना है तो अयोध्या में नहीं तो चित्रकूट जाना ही पड़ेगा। अयोध्या वालों को भी चित्रकूट आना ही पड़ा, और जब जाना कि ये रहने नहीं देंगे, अब हमारा पूरा नहीं होगा अज्ञातवास वनवास, तब राम जी अंदर चले गए और अंदर वन में चले गए, पर अयोध्या वालों को तो नहीं छोड़ा, अपना काम पूरा करके फिर अयोध्या आए। पर प्रेमियों, अगर अयोध्या वाले इतने अच्छे होते तो राम जी पे विश्वास रखने वाली वो धोबन थी, धोबी नहीं था, धोबन थी लेकिन धोबी नहीं था। राम जी को धोबन मानती थी पर धोबी नहीं मानता, उनको भगवान नहीं मानता था, उनको एक राजा मानता था। तो तरह तरह के लोग होते हैं प्रेमियों। जो राम भक्त होता है वो कभी भी राम को भूलता नहीं, अपने प्रभु को भूलता नहीं। इसलिए जो हनुमान जी हैं वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं, क्या करते हैं और क्या कहते हैं, ये आपको नहीं मालूम, और मालूम हो जाता है फिर भी आप उसको याद नहीं रखते। सब रामायण में लिखा है पर उस काम को नहीं करते। हनुमान जी भी राम जी के भक्त हैं, आप भी राम जी के भक्त बनना चाहते, भक्त आप हैं नहीं, बनना चाहते। अगर भक्त होते तो आप भी उन्हीं की तरह के होते, पर आप बनना चाहते। तो वहां लिखते हैं गोस्वामी जी, सुमिर पवन सुत पावन नामू, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो राम। वो कौन सा ऐसा पावन नाम था जो नाम भजन 24 घंटे जो है प्रभु हनुमान जी किया करते थे, जिनके बस में राम जी थे, और राम जी से बात वो समुद्र के इस पार हैं, वो 100 योजन उस पार समुद्र की, और उनसे अंदर अंदर में बात हो रही है। कैसे हो रही? जब अंदर से उन्होंने राम जी को प्रकट कर रखा। देखो, जब लव कुश ने घोड़ा पकड़ लिया, सभी लोग जाते झगड़ा करते, हनुमान जी कह रहे, हे प्रभु कैसी विडंबना है, अगर हमने सच्ची भक्ति किया है तो इनके माता पिता का पता चल जाए। उन्होंने देख लिया कि राम सीता के बच्चे हैं, अर्थात राम और सीता के ही ये पुत्र हैं। सब कुछ जानने के बाद भी उनको शंका लगी रही। अब उन्होंने हाथ नहीं उठाया, चुपचाप हाथ जोड़ करके बैठे रहे। प्रेमियों, अगर उसी तरह सबको ही होता तो एक भी बाण वहां चलता नहीं, प्रेम से पहले ही जाते कह, अरे बच्चा, क्या पिता पुत्र में कोई झगड़ा होता है? लेकिन उनको तो घमंड था। वैसे आप में मद लोभ अभिमान और घमंड नहीं गया, और इसी को संत महात्मा कहते काम क्रोध मद लोभ और अहंकार नहीं गया। अगर काम क्रोध मद लोभ अहंकार आपका चला जाता, आपके अंदर विरह विवेक शील क्षमा, विरह विवेक शील क्षमा ये सब आ जाता तो भक्ति तो अपने आप ही आ जाती। लेकिन शील क्षमा विरह विवेक आया ही नहीं, काम क्रोध मद लोभ और से ही पकड़ रहा। तो
सदगुरुदेव भगवान ही समझाते हैं कि श्रद्धा भाव से रहना, और श्रद्धा भाव से रहते भी अपने सदगुरुदेव भगवान में मन कैसा भी हो, तुम्हारा सदगुरुदेव भगवान जो मार्गदर्शक है, अगर सदगति को बता रहा है और वो डंके की चोट पर कह रहा है कि प्रभु जी मिलेंगे, आत्मा में परमात्मा का दर्शन होगा, तो दृढ़ इच्छा शक्ति से उस नाम को पकड़ो, उस नाम को पकड़ करके उसे देखने की कोशिश करो। अगर 15 दिन में गुरु महाराज ने कहा दिख जाए तो सच्चा है, और ना दिखे तो कहीं खोज करो दूसरी चीजों की, और दिख रहा है तो तुम्हें खोज करने की नहीं जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है। अब तुम्हें पथ मिल गया है, मार्ग मिल गया है अयोध्या का, अब अयोध्या जाने की जरूरत है। और असली अयोध्या ये मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर, ये अयोध्या है, इसमें राम जी का मंदिर है। इस अयोध्या में रामनवमी, राम नामी मंत्र के द्वारा राम जी से मिलने जाया जा सकता है। उसी को सदगुरुदेव भगवान बतलाते हैं। आप सबको सदगुरुदेव भगवान ने बताया है। अगर आपको नहीं मालूम, प्रतिदिन आप उठिए और उठ करके प्रभु की तरह करिए, प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नामे माता, उस काम को कीजिए। और असली सदगुरुदेव भगवान वही परम पिता आद्य नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष ही है, कोई दूसरा नहीं। बताने के लिए हमारे तुम्हारे तरह के मानव पोल पर वो सदगुरुदेव भगवान आते हैं जो भगवान जी से मिले रहते हैं, पर असली तो वही है, वही सबका सदगुरु है, वही सबका भगवान है, वही सबका प्रीतम है। उस प्रीतम से मिलने के लिए तो तुम्हें जाना ही होगा, और प्रीत की रीत को निभाएंगे अगर तुम प्रीतम बना लोगे, प्रीत करोगे तो। अगर श्रद्धा तुम में प्रकट हो गई तो तुम्हारे मन मंदिर में वो स्वयं प्रकट होंगे और हर प्रकार से वो दया कृपा करेंगे। और इतने श्रद्धालु कृपालु दयालु हैं कि हमने पढ़ा है पढ़ा ये है भजन में, और आपने भी पढ़ा होगा, कहते हैं सहस्र कमल दल छीन में उतरे, त्रिकुटी लेत संहारी यह विनती गुरुदेव हमारी। शेष दल कमल के मालिक वो प्रभु राम निरंजन भगवान छीन में उतर के आते, छीन में सेकंडों में। पर आपने श्रद्धा तो भाव तो हो, तो भाव को प्रकट करो और उस मालिक को प्राप्त करने की कोशिश करो, और ला करके सुबह शाम सुमरन ध्यान भजन करो, सुबह और शाम सुमरन ध्यान भजन करो। अगर बैठ करके नहीं बनता तो मैं बहुत सस्ता रास्ता बता दो, तकिया सर के पास लगाओ और चुपचाप लेट जाओ, लेटे लेटे ध्यान करो, कान में स्क्रू मार का अंगुली लगाओ और 15 मिनट तक लेट करके भजन करो। 15 दिन तक ऐसे करोगे, सुनाई पड़ेगा, मस्ती में आनंद आएगा, उसी में सुनते रहोगे, प्रभु जी का दर्शन भी होता है। तो जब दर्शन होता रहेगा तो मन गाता रहेगा किस तरह, मन मंदिर दीप जलाना है, मन मंदिर दीप जलाना है, मन सतगुरु जी का दीवाना है, मन सतगुरु जी का दीवाना है। चढ़ो गगन में राम मिलन हो, चढ़ो गगन में राम मिलन हो, मन में मगन हो गाना है, मन में मगन हो गाना
दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। हरिहरण को निस दिन जाओ, हरिहर को निस दिन जाओ। सतगुरु नाम भजन को गाओ, सतगुरु नाम भजन को गाओ। साथी लगन लगाना है, साची लगन लगाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। सतगुरु का हुआ दीवाना है, सतगुरु का हुआ दीवाना है। कर्म धर्म संदेश को सुन कर, परम धर्म संदेश को सुन कर। राम नाम धुन गाना है, राम नाम धुन गाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। सतगुरु जी को शीश झुकाना है, सतगुरु जी को शीश झुकाना है।